जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 7 मई 2020 हमारा टॉपिक आज का है जी 9.1 और 9.3 चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 9। अच्छा जी अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैंने 8 चैप्टर मुकम्मल कर दिया था। सैटरडे को मैं उसका यानी कल फ्राइडे को टेस्ट सेंड करूँगा और सैटरडे को उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल शेप इन द कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। सिंपल सी बात ये है कि ज्योमेट्री से मुराद वो चीज़ है जिसमें हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को लाइक ट्राइंगल, रेक्टेंगल, मुख्तलिफ चीज़ें जिनमें हम लोग ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें या ज्योमेट्रिकल वेज को इस्तेमाल करें और वो बनती हों कार्टेशियन प्लेन यानी जो एक्सिस होते हैं उनके ऊपर, हम उसे कहते हैं जी वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उस स्टडी को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, एक दफा दोबारा कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन द कार्टेशियन प्लेन। सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसमें जो टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है, मैंने 9.1 और 9.2 में से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे क्योंकि ये चैप्टर हमने जस्ट किया था ऑब्जेक्टिव के लिए यानी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो इसमें दो टॉपिक्स हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है जी। यहाँ डिफरेंट डेफिनेशंस आएंगी जो कि जूनियर क्लासेस में हम पढ़ के हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। पहली डेफिनेशन है जी ट्राइंगल की। ये पेपर में आती होती हैं 2 मार्क्स की। A closed figure in the plane obtained by joining 3 non-collinear points is called a triangle। क्या कहा? एक बंद फिगर होती है किसके ऊपर? इन अ प्लेन यानी जो कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं। obtained by कैसे हासिल करते हैं? joining 3 non-collinear points। 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि नॉन कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में क्या फर्क है जी? कोलिनियर वो होते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं और नॉन कोलिनियर वो होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई ना करते हैं। ठीक हो गया। अब हमने ये हमारी होगी ट्राइंगल की डेफिनेशन, पेपर में लाजमी आती होती है। अब आगे इक्विलेटर ट्राइंगल आगे यानी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आगे। इक्वी से मुराद होता है बराबर। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल हो लेंथ के अंदर। इफ द लेंथ ऑफ द ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलेटर। ठीक हो गया जी। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। यानी अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर, दूसरी भी 5 है, तीसरी भी 5 सेंटीमीटर हो गई। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन कौन सी आती है? राइट एंगल ट्राइंगल की। सॉरी नहीं, पहले आइसोसेलेस पढ़ते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? An isosceles triangle is a triangle which has two of its sides with equal side length, while the third side has different length। यानी उसने कहा कि इसमें 3 साइड्स में से 2 इक्वल होंगी और तीसरी इक्वल नहीं होगी। ठीक हो गया। तो इसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? A triangle in which one of the angle has measure equal to 90। कहते हैं ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक शर्त है कि उसमें एक एंगल 90 का होगा तो वो कहलाती है राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि 90 के एंगल को राइट एंगल कहते हैं, तो अगर उसमें 90 का एंगल होगा ट्राइंगल के अंदर तो वो कहलाएगी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास आता है जी स्केलियन ट्राइंगल। ये ऐसी ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती। A triangle is called scalene triangle if the measure of all 3 sides are different। यानी एक दूसरे के बराबर नहीं है, वो क्या कहती है? वो कौन सी ट्राइंगल होगी? स्केलिन ट्राइंगल। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था जो करवा रहा हूँ। उसके बाद आगे जी हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या चीज़ है? ऐसी फिगर है जो कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनती है और इसमें 2 कंडीशंस हमारे सामने क्या था जी? इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, आमने सामने वाले अज़लात जो हैं वो बराबर होते हैं। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरी बात, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तीसरी बात, इसमें जो एंगल है वो मेजर ऑफ नन ऑफ द एंगल इज 90। यानी इसमें 90 का एंगल, ये इसकी डायग्राम में वो दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें 90 का एंगल नहीं होता। ये पैरेललोग्राम है। ऊपर जो है वो स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, स्क्वायर की डेफिनेशन नहीं थी इधर। ठीक होगा, ये पैरेललोग्राम हो गई। उसके बाद
स्केयर की डेफिनेशन क्या हो, यानी जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं और हर एंगल जो है वो 90 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन 9.1 का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग। दो पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आता है, या तो डिस्टेंस फार्मूला पूछ लेता है एज इट इज, या आपसे पूछता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। ठीक हो गया जी। तुम्हारे पास क्वेश्चन है जी 9 2 एंड 7 2, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। पहली बात, डिस्टेंस का फार्मूला याद रखें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस आया था बाय मिस्टेक, प्लस लिखा हुआ है, होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, यानी x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, या x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, दोनों में फर्क नहीं है कोई, यानी गलत नहीं होगा। x2 से मुराद है दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और x1 से मुराद है पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और y2 से मुराद है y सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और y1 से मुराद है फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। हमने उसके अंदर वैल्यूज पुट की, 7 में से 9 गए, -2 आता है, और इधर ये 0 आ गया, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर √2 आता है। ये इनके दरमियान डिस्टेंस। ठीक हो गया जी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक इसमें से क्वेश्चन है जो बच्चे अक्सर मुझसे पूछा करते हैं, वो है ये बी पार्ट इसका, a इंटू -4 स्क्वायर रूट 2 b -4 -3। तो इसमें भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। x2 की जगह हमने पुट किया -4, और x1 की जगह भी -4, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ -3 और -2 का स्क्वायर रूट, ये तो 0 हो गया। अब इसका स्क्वायर स्क्वायर -3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये कैसे आया, क्योंकि इसने माइनस कॉमन लिया, और माइनस कॉमन लेके जब उसका स्क्वायर अप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है प्लस में। ठीक है कि नहीं, यानी ये जो है यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो 3 + 2 का स्क्वायर रूट आ गया, और स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, और 3 + 2 का स्क्वायर रूट आंसर आ गया। सही है, यहाँ स्क्वायर नहीं आना था। उसके बाद इसमें हमारे पास बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Let P be the point on x-axis with x coordinate A and Q be the point of y-axis with y coordinate B। A, P और Q दो पॉइंट्स है जिसमें P में x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और Q में y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है B। ठीक है जी, A और B पॉइंट्स हमारे पास बने। जो पहला पॉइंट P वो बना वो A 0 और B दूसरा बना Q 0 और B, यानी उसमें y दिया हुआ है और उसमें x दिया हुआ है, और नीचे क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों की वैल्यूज गिवन है। तो हमारे पास पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा 9 + 0 और 0 + 7। ठीक हो गया जी। तो अब ये पुट किया, इसने यहाँ इसने सिंपल सा क्वेश्चन ये करके दे दिया कि चूंकि दोनों 0 हैं पॉइंट्स, तो ये पहला x कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट, यहाँ x पुट कर देंगे और यहाँ y कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, दरमियान में प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल सा तरीका है कि अगर आपके पास वो 0 है, 0 पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर 9 + 0 तो 9 ही आना ना। तो x जो a है उसको अज्यूम कर लें वो x साइड है, और वह b जो है y साइड है। तो हमने क्या किया, हमने 9 + 7 और इनके स्क्वायर जो है उनको पुट कर दिया। तो 9 का स्क्वायर 81 + 49 130 आ गया। 130 को सिंपलीफाई करके लिखना चाहते हैं लिखने, ऐसे ही लिखते रहना दें तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए सिंपलीफाई करना है, ना कि हमने इसको पॉइंट्स बनाना है। उसके बाद A2 एंड B3 भी सिंपल है। A2 के x साइड है और B जो है y साइड है, तो 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 + 9 और ये 13 का स्क्वायर रूट आ गया। इस तरह ये सारे क्वेश्चन बेटे यहाँ किए हुए हैं, तो आपने इसको समझ लेना ध्यान से। बार बार दोबारा इसको मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि बच्चों को थोड़ा सी डिफिकल्ट लगेगा कि x कोऑर्डिनेट एक पॉइंट है P जिसके पास सिर्फ x दिया हुआ है, और पॉइंट तो पूरा मुकम्मल होता है x और y के साथ, यानी x a है और y 0 है, और B पॉइंट जो Q पॉइंट है उसमें x 0 है y b है। ठीक है, तो 0 लिखने की साथ जरूरत नहीं जब हम फार्मूला पुट करेंगे। तो यानी a जो है वो x कोऑर्डिनेट सारा हुआ, यानी x2 - x1 क्या हुआ a, और y2 - y1 हुआ b। तो a की जगह x की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। अब 9.2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 5 और लास्ट वाला क्वेश्चन करवाया था जो कि इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ चुके हैं। बाकी क्वेश्चन जो है
वो लेंथी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। इस एक्सरसाइज को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हमने तैयार नहीं करना, क्योंकि हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 से तैयार हो चुके हैं। ठीक हो गया। शो वेदर द पॉइंट विद वर्टिसेस दिस आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, उसमें ये था कि तीनों साइड्स इक्वल आती हैं। हम क्या करेंगे, इन तीनों साइड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर डिस्टेंस सेम आ गया तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस इक्विलेटर होगी, अदरवाइज जो भी कंडीशन बनेगी उसको हम देखेंगे। अच्छा जी, हमने फर्स्ट कर लिया, पहला पी है, दूसरा क्यू है, तीसरा आर। हमने पी क्यू के दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया तो वो 36 आया। हमने क्यू आर के दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया तो वो 90 आया, 90 का स्क्वायर रूट आया। पी आर के दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया तो वो 90 आया, यानी दो साइड्स इक्वल आ गई, तीसरी इक्वल नहीं आई। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, बल्कि इक्विलेटर ट्राइंगल नहीं होती। ठीक हो गया, यानी ये हमने बाय डिस्टेंस फार्मूला इसको प्रूव करना है। सही हो गया ये, यानी ए बी सी दो ये ट्राइंगल का नाम है, तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सी ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर तीनों डिस्टेंस सेम आ गए तो इक्विलेटर, दो आए तो आइसोसेलेस, तीनों ही नहीं सेम आए तो स्केलियन। ठीक है। और ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसके अंदर फार्मूला लगता है पाइथागोरस थ्योरम का। अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर देता है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो समझे वो राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर उसको ओबे नहीं करता तो वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपसे डिस्कस करना है, जो मैंने दिया हुआ था, फाइंड के गिवन दैट द पॉइंट 2k इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3, 7 एंड 9, 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। इसमें हम सिंपल सा ये करेंगे कि उसने कहा है जी कि के जो है एक पॉइंट है, 2k फाइंड के निकालना है, 2k एक पॉइंट है और इसका फासला 3, 7 से और 9, 1 से बराबर है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पहले पी टू क्यू निकाला। ठीक है, पी है ना एक पॉइंट ये वाला, पी टू क्यू निकालेंगे, पी टू आर निकालेंगे। दोनों के डिस्टेंस आए हमारे पास ये, इसका डिस्टेंस आया 50 माइनस 14k प्लस के स्क्वायर, दूसरे का है 50 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर। उसने कहा था दोनों डिस्टेंस बराबर है, हमने प्रूव नहीं करना कि बराबर है, उसने कहा है बराबर, तो दोनों डिस्टेंस को बराबर रख दें। हमने बराबर रख दिया, स्क्वायर रूट खत्म करने के बाद इक्वेशन को सिंपलीफाई किया तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। ठीक हो गया, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आएगा। ठीक हो गया जी। इसका लास्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जी। ये 10 वाला, find the length of the diameter of the circle having center at C and passing through P13। उसने कहा है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर सी है और उसके बाद उसके सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है P13। डायमीटर फाइंड करना, यानी P टू द सर्कल, फासला जो सेंटर टू द सर्कल जो फासला होता है वो तो रेडियस होता है, तो इसका मतलब रेडियस का डबल होगा डायमीटर, तो हमारे लिए आसान होगा। हम क्या करेंगे, P टू C जो है वो इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड किया, हमारे पास है 25 यानी 5। 5 एक्चुअल में क्या कहलाया, उसका रेडियस कहलाया। ठीक है ना, क्योंकि सेंटर था सी और पी था पॉइंट, तो सी से पी तक का फासला यानी सर्कल तक का फासला रेडियस कहलाता है। ये रेडियस की डेफिनेशन भी है। तो हमने वो डिस्टेंस फाइंड किया, वो है 5, और 5 का डबल जब करेंगे तो आंसर आएगा 10, क्योंकि डायमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस का डबल होता है तो 2 मल्टीप्लाई बाय आर, दैट गिव 10। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना नहायत ही आसान है। इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता होता है, दो तरह सवाल आता है, या तो डिस्टेंस फार्मूला आपसे पूछ लेता है पेपर के अंदर, या वो कोई एक दो पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड कर लेता है। ठीक है, ये लाजमी पेपर में आना है, ये लाजमी पेपर में आना, बार बार मैं कह रहा हूँ। और एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि आपको क्वेश्चन उसने दिया हो कि डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है, उसके 4 डिफरेंट आंसर्स दिए हो, तो उसमें एक्यूरेट आपने फाइंड आउट करना होता है। ठीक हो गया, तो मेरा बेटा इसको ध्यान से करें। एक्सरसाइज मैंने सिर्फ 9.91 और 2 की है, इसकी प्रैक्टिस करें। करने के बाद इसमें जो क्यूरीज आती हैं वो सब पूछें। डेफिनेशन को इसी तरीके से याद करें, डेफिनेशन भी हर पार्ट में एक या दो लाजमी होती हैं, तो वो भी हमारे लिए मतलब कम, आप ये एवरेज लगा लें कि हर पार्ट में जो कि 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 डेफिनेशन आ जाती हैं, तो 4 नंबर तो हमारे पास फ्री के होते हैं कि अगर हम डेफिनेशन को अच्छी तरीके से तैयार कर लें चैप्टर वाइज। ठीक है बेटा जी, अब हमने इसको अच्छी तरीके से करना। कल का मेरा लेक्चर 9.3 और इसकी रिव्यू भी होगा, उसके बाद फिर हम लोग इसका टेस्ट दूंगा आपको चैप्टर नंबर 8 का, सैटरडे को चैप्टर नंबर 8 का टेस्ट डिस्कस करेंगे।
और देन उसके बाद हमारे 9 चैप्टर, फिर 10 टू 17 को मैं लेके चलूँगा, उसके बाद 10 17 से ख़त्म करने के बाद 5 और 6। ठीक है, इंशाल्लाह ताला ईद से पहले हम लोगों ने इस बुक को कंप्लीट कर लेना है, और उम्मीद है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ताकि आपके और ईद के फ़ौरन बाद पेपर हो जाने बेटे, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसलिए इसमें कोई भी नेग्लिजेंस अपनी नेग्लिजेंस शो ना करें, ताकि आप जो है वो अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।